गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धनेन्द्र सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फाइल स्टडी में। तो कल हमने हमारा ब्लड रिलेशन का पूरा टॉपिक खत्म किया था। आज हम अपने नए टॉपिक के ऊपर चलेंगे, जो हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, मतलब वेन आरेख। तो वेन आरेख के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में, समझने में थोड़ी आसानी होगी कि ये वेन डायग्राम आखिरकार होता क्या है। देखिए, वेन डायग्राम होता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपने कई तरह की आकृतियां देखी होंगी, जैसे कि आपका स्क्वायर बना होता है, ट्रायंगल बना होता है, वृत्त, आयत, जो भी आपकी, या फिर सर्कल बना होता है। उसमें कुछ नंबर्स या संख्याएं लिखी होती हैं जो पर्टिकुलर किसी भी एक व्यक्ति या उसके काम को या फिर किसी भी चीज को शो करती है। तो वो होता है हमारा वेन डायग्राम। जैसे मैं आपको बताता हूं कि कुछ तरीके से, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, इस तरीके से इनके अंदर कुछ संख्याएं लिखी होती हैं और ये संख्याएं किसी भी चीज, पर्टिकुलर किसी भी चीज को शो करती हैं। वो हमारे क्वेश्चन में आता है कि ये संख्या किस चीज को दर्शा रही है, किसको नहीं दर्शा रही है। तो ये होता है हमारा वेन डायग्राम। आज हम उससे क्वेश्चन को लेट करेंगे, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम उन्हीं क्वेश्चंस पे जाएंगे। देखिए, वेन डायग्राम से रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारे रीजनिंग के अंदर, जो कि सिनोनिम्स के नाम से जाना जाता है। सिनोनिम्स होते क्या है? उनमें क्या होता है कि आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, इस टाइप के वृत्त बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि कुत्ता, पक्षी और जानवर, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया होता है। वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। इसके बाद हम उस वाले टॉपिक पे जाएंगे जहां पे न्याय वाक्य हमें दिए होते हैं और उन पे हम लिखते हैं, जिन्हें हम सिलोजिम्स के नाम से जानते हैं। तो वो हमारा अगला टॉपिक है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। फर्स्टली हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। तो हम वक्त बर्बाद ना करते हुए हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वो लोग पढ़ सके जो पढ़ना चाहते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है ये। देखिए, क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आकृति में, आपके पास देखिए आकृति आ रही होगी कि आप आकृति को देखिए और आकृति को देख के आप समझ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। देखिए, नीचे दिए गए आरेख में वृत्त महिला को, मतलब वृत्त क्या है, जो हमारा सर्किल है वो महिला को शो कर रहा है, डॉक्टर को, और जो त्रिभुज है वो हमारा डॉक्टर को, मतलब ट्रायंगल हमारा डॉक्टर को शो कर रहा है, तथा आयत यानी हमारा रेक्टेंगल विवाहित को दर्शाता है। तो कौन सी संख्या विवाहित महिला डॉक्टर दर्शाती है? कौन सी संख्या हमारी विवाहित महिला डॉक्टर, मतलब जो महिला विवाहित भी है और डॉक्टर भी है, उसको शो करती है? तो देखिए, हमारा डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है कि ये तो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। डायग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप वहां देख लीजिए डायग्राम क्या बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बाद जो हमारा सर्किल है वो इस तरीके से हमारा सर्किल बना हुआ है। उसके बाद ये जो हमारा रेक्टेंगल है वो इस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें नंबर दिए हुए हैं 1, यहाँ पे 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, ठीक है। हमें इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं। अब यहाँ पूछता है कि ऐसी कौन सी संख्या है, मतलब संख्या के बारे में पूछा गया, हमें सिर्फ संख्या शो करनी है कि तो ऐसी कौन सी संख्या है जो विवाहित महिला डॉक्टर को दर्शाती है, मतलब ऐसी संख्या जो विवाहित भी, महिला भी, डॉक्टर भी। अब क्या बोला है? वृत्त महिला को। तो ये तो किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है महिला को, ठीक है। जो हमारा ट्रायंगल है ये डॉक्टर को, ठीक है, ये डॉक्टर को शो करता है। उसके बाद जो हमारा आयत है वो किसको शो कर रहा है? ये विवाहित को, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। कई बार तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ ऑलरेडी हमें मिलता है और कई बार नहीं मिलता। तो नहीं मिलता तो ढंग से क्वेश्चन को सोल्व करें, देख के क्वेश्चन को सोल्व करें। क्या पूछा है? तो कौन सी संख्या विवाहित महिला डॉक्टर को दर्शाती है, मतलब विवाहित महिला डॉक्टर। अब इन तीनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो सब में आ रही है? देखिए, 1 सिर्फ ट्रायंगल में आ रहा है, 2 ट्रायंगल में भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, बट ये सर्किल में नहीं आ रहा। तो मतलब ये क्या हुआ? ये डॉक्टर तो 2 डॉक्टर तो हुई और विवाहित भी हुई, लेकिन महिला नहीं हुआ। मतलब डॉक्टर, देखिए, महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है, और विवाहित पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, ऐसा हो जाता है। अब उसके बाद रही महिलाओं की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर तो जो 2 है वो महिला नहीं है। उसके बाद 5 की बात करें तो ये विवाहित है, लेकिन
डॉक्टर भी नहीं है, महिला भी नहीं है। अब उसके बाद हम 3 की बात करें तो 3 क्या है, महिला तो है, विवाहित भी है पर डॉक्टर नहीं है। 8 क्या है, सिर्फ महिला है, ना विवाहित है ना डॉक्टर है। 4 क्या है, ये डॉक्टर है और महिला है लेकिन विवाहित नहीं है। अब नंबर बचा हमारा 7। 7 एक ऐसा नंबर है, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा 7 जहां पे हमने लिखा है 7 एक ऐसा नंबर है जो डॉक्टर भी है, महिला भी है और विवाहित भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हमारा आंसर हो जाएगा कि 7 एक ऐसा नंबर है जो ये शो करता है कि वो डॉक्टर भी है, महिला भी और विवाहित भी है। तो क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करेंगे। कई बार देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक डायग्राम दिया होता है और उससे कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपको मैं अगला क्वेश्चन उसी तरीके से करवाऊंगा, उसी तरीके पे लेके चलूंगा ताकि आपको कोई भी आपके मन में अगर डाउट हो तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है ये कि नीचे दिए गए प्रश्न निम्न आरेख पर आधारित हैं। देखिए हमें आरेख दिया हुआ ये वाला, इसको हम आरेख कहते हैं। ठीक है, निम्न आरेख पर आधारित है। आरेख में 3 वृत्त दिए गए, मतलब 3 सर्किल हमारे बनाए गए हैं, जिनमें से एक डॉक्टर को, ठीक है, डॉक्टर्स की बात करें, कोरोना चल रहा है इसलिए डॉक्टर की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर के बिना जिंदगी अधूरी सी है अभी फिलहाल टाइम पर तो, और वैसे भी हमेशा होती है बट अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर हमारे लिए और वो हमेशा होते हैं। ठीक है, तो जिनमें से एक डॉक्टर को, दूसरा अस्पताल के अनुभवी कर्मचारियों को, मतलब ऐसे कर्मचारी जो अस्पताल में बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं अपना, मतलब उनको बहुत ज्यादा अनुभव है अपने काम का। ठीक है, तो मतलब एक्सपीरियंस है उनको अपने काम का। तो ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं। तथा तीसरा स्नातकोत्तर को दर्शाता है। स्नातकोत्तर मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो स्नातकोत्तर मतलब वो होता है जो आप अपनी डिग्री करते हैं, डिग्री करने के बाद, मतलब डिग्री को हम कहते हैं स्नातक, और डिग्री करने के बाद जब हम पीजी करते हैं मतलब मास्टर डिग्री करते हैं तो हम कहते हैं उसको स्नातकोत्तर कहते हैं। ठीक है, उस चीज को हम स्नातकोत्तर कहते हैं। तो वो चीज हमारी एक तरह से मास्टर डिग्री मान लीजिए वो कहलाती है। तो अब देखिए ये तो हमारा सिर्फ क्वेश्चन जो हमने बताया है। अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे नंबर वाइज। ठीक है, तो हमारे पहला नंबर का क्वेश्चन है ये, कौन सा, मतलब ऐसी कौन सी इस आरेख में वो चीज कौन सी है जो अस्पताल के अनुभवी कर्मचारी हैं परंतु डॉक्टर नहीं। क्या शो करता है जो अस्पताल के कर्मचारी हैं परंतु डॉक्टर नहीं। तो मैं आपका डायग्राम एक बार यहां बना देता हूं। डायग्राम है ये और इस टाइप का हमारा डायग्राम है। यहां पर दिया हुआ है डी, यहां पर है जी, यहां पर है एफ, यहां पर है ए, यहां पर है सी, यहां पर है ई और यहां पर है बी। तो क्या पूछेगा क्वेश्चन, जो अस्पताल के अनुभवी कर्मचारी हैं परंतु डॉक्टर नहीं। तो पहला व्रत हमारा जो आरेख में 3 व्रत दिए गए हैं जिनमें से एक तो डॉक्टर को शो कर रहा है, ये हमारा पहला जो है वो किसको शो कर रहा है, डॉक्टर को शो कर रहा है। उसके बाद जो ये दूसरा है ये किसको शो कर रहा है, हमारे अनुभवी कर्मचारियों को, अनुभवी कर्मचारियों को ये शो कर रहा है। उसके बाद ये वाला जो हमारा डायग्राम है वो है स्नातकोत्तर को शो कर रहा है। ठीक है, ये चीज स्नातकोत्तर को शो करती है, मतलब हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रखी जिन्होंने उनको शो करता है। पहला क्वेश्चन, जो अस्पताल के अनुभवी कर्मचारी हैं परंतु डॉक्टर नहीं है। अस्पताल के अनुभवी कर्मचारी हैं परंतु डॉक्टर नहीं है। यहां स्नातकोत्तर की बात नहीं की, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं की, यहां सिर्फ बात की है कि ऐसे कौन से अनुभवी कर्मचारी हैं, अस्पताल के अनुभवी कर्मचारी हैं परंतु डॉक्टर नहीं। अस्पताल के अनुभवी कर्मचारी हैं परंतु डॉक्टर नहीं है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ डॉक्टर नहीं है पर वो अनुभवी कर्मचारी हैं, लेकिन वो स्नातकोत्तर भी तो हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अनुभवी कर्मचारी के अंदर तो देखो ए तो हमारा अनुभवी कर्मचारी के अंदर ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन यहां बोला गया है कि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकते या नहीं हो सकते। अगर ये भी कहा जाता कि वो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है तब तो हम सिर्फ ए को काउंट करते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ इतना कहा कि वो डॉक्टर नहीं है तो वो स्नातकोत्तर हो सकते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं वो। तो यहां पे हमारा ए और सी हमारा यहां पर आंसर होगा। समझ में आई आपको ये बात। देखो क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होता है और इस डायग्राम से रिलेटेड कई बार ऐसा होता है कि आपके एक क्वेश्चन नहीं 3 से 6 क्वेश्चन आते हैं ऐसे जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने पे मजबूर करना पड़ता है। आपको कम से कम 3 नंबर तो
वो क्वेश्चन ले ही जाता है। तो 3 से 6 हो सकते हैं, मतलब 3 के बाद 4 5 कितने भी वो आपको क्वेश्चन दे सकता है इन डायग्राम से रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप ज्यादा ध्यान दें, ढंग से पढ़ें। समझ में आपको बात। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अस्पताल के अनुभवी कर्मचारी हैं परंतु डॉक्टर नहीं। तो अनुभवी कर्मचारी हैं परंतु डॉक्टर नहीं, तो अनुभवी कर्मचारी क्या है, ए है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सी भी, अगर वो बोलता है कि पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है तो हम सिर्फ ए को लेते, सी को छोड़ देते। लेकिन यहाँ सिर्फ ये क्या है कि अनुभवी कर्मचारी, तो अनुभव में तो देखो ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। तो समझ में आई आपको ये बात कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हुआ है। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब इसी डायग्राम से रिलेटेड हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो डॉक्टर तथा स्नातकोत्तर हैं परंतु अनुभवी कर्मचारी नहीं हैं। देखिए डॉक्टर हैं, स्नातकोत्तर हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पर अनुभवी कर्मचारी नहीं हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन जब हमारे पास आ जाए तो देखिए डॉक्टर भी है, स्नातकोत्तर भी है, पर अनुभवी कर्मचारी नहीं। ए को लेके देखें तो ये अनुभवी कर्मचारी में आया तो हम नहीं मानेंगे। इस सर्किल में जो है वो अनुभव कर्मचारी है, तो मतलब जी, एफ और सी भी हमारा अनुभवी कर्मचारी में आएगा, तो ये तो हट गए। अब हमारे पास बचा डी, बी और ई। तो देखिए डी अलग आ रहा है सिर्फ इसमें, तो ये डॉक्टर है। उसके बाद ई को देखें तो ई अलग आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो हमें पूछा गया कि ऐसा डॉक्टर जो स्नातकोत्तर है लेकिन अनुभवी कर्मचारी नहीं है, तो वो है हमारा आंसर बी। समझ में है आपकी बात के बी कैसे आया, ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए इसी तरह से आप क्वेश्चन को देखते जाइए, क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को ढंग से देखिए और किस तरीके से सोल्व करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गई आपको बात। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन ऐसे डॉक्टरों को निरूपित करता है जो अस्पताल के अनुभवी कर्मचारी भी हैं। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्की सी चेंज की है। क्या आधा क्वेश्चन पहले दे दिया कि कौन ऐसे डॉक्टर को निरूपित करता है जो अस्पताल के अनुभवी कर्मचारी। कौन ऐसे डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के बारे में बात कीजिए। कौन ऐसे डॉक्टर्स को निरूपित करता है जो, क्या होता है, कौन ऐसे डॉक्टरों को निरूपित करता है जो अस्पताल के अनुभवी कर्मचारी भी हैं। मतलब ऐसे डॉक्टर को कौन निरूपित करता है जो अस्पताल के अनुभवी कर्मचारी, मतलब स्नातकोत्तर के तो खेल खत्म ही मानो, है ना। यहाँ कुछ नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे ऐसे कौन डॉक्टर हैं जो अनुभवी है। देखिए डॉक्टर में ये सर्किल है, अनुभवी में ये वाला सर्किल है। तो डॉक्टर में कौन कौन से आ रहे हैं, डी, जी, एफ और बी। और अनुभवी में आता है, अनुभवी में भी ये आएगा जी, ए, सी और एफ। लेकिन यहां बोला है कि अनुभवी भी है और डॉक्टर भी है। तो डॉक्टर, ये सिर्फ डॉक्टर है तो डी हमारा यहां से कैंसिल। बी डॉक्टर है और स्नातकोत्तर है पर अनुभवी नहीं है तो बी यहां से हमारा कैंसिल। ए अनुभवी है तो पर डॉक्टर नहीं है तो ए यहां पे कैंसिल। सी डॉक्टर नहीं है, अनुभवी है और स्नातकोत्तर है तो सी भी यहां से। अब बचा हमारे पास जी और एफ। अब जी में देखिए, जी तो डॉक्टर भी है और अनुभवी, तो जी तो हमारा कंपलसरी आएगा ही आएगा कि जी है। लेकिन यहां देखिए एफ को देखिए, यहां पे ये नहीं बोला कि वो स्नातकोत्तर नहीं है, जैसा कि हमने पहले वाला सी जो लिया था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तब हमने ये कहा था। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने सी लिया था। अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी वैसा ही होगा जिस तरीके से हमने सी को लिया था। तो यहां पे क्या है, जी और एफ, एफ को भी लिया जाएगा क्योंकि यहां पे स्नातकोत्तर नहीं बोला कि स्नातकोत्तर नहीं है, यहां सिर्फ ये बोला है कि ऐसा डॉक्टर जो अनुभवी भी है। तो यहां पर हम एफ को भी लेंगे क्योंकि ये नहीं कहा कि वो पोस्ट ग्रेजुएटेड नहीं है, हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो हम यहां पर एफ को भी लेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। समझ में आई आपको ये बात। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन अस्पताल में ऐसे अनुभवी कर्मचारियों को निरूपित करता है। अब देखिए यहां पर पहला क्या बोला, अनुभवी कर्मचारियों को निरूपित करता है जो कि डॉक्टर हैं लेकिन स्नातकोत्तर नहीं है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने नहीं कर रखी। ऐसा कौन सा शब्द है जो निरूपित करता है इस चीज को। देखिए मैंने आपको बताया था कि उसने पहले वाले क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि पोस्ट ग्रेजुएट उसने नहीं कर रखी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि उसने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर रखी है। तो ऐसा कौन सा बचा है हमारे पास। मैंने आपको पहले सॉल्यूशन बताया था कि जी जो है वो एक ऐसा है जिसने डॉक्टर भी है, अनुभवी कर्मचारी भी है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट उसने नहीं कर रखी। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा जी। ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा। जी कैसे आया वो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमने सोल्व किया और सोल्व करने के बाद ये आंसर किस तरीके से आया ये भी आपको बताया है। तो देखिए उसने अपना, जब वो पूरी डिटेल देगा आपको तभी आप उस पर वर्क करिए।
अगर अधूरी डिटेल है तो अधूरी डिटेल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि इससे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था कि उसने ये कहा था कि ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो अनुभवी है, लेकिन ये नहीं कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर रखी या कर रखी, कुछ भी ऐसा नहीं इंफॉर्मेशन दी हमें। तो वहां पे हमने जी को भी लिया और एफ को भी लिया। लेकिन जब चौथा क्वेश्चन हमारा आया, चौथे क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि ऐसा कौन सा अनुभवी डॉक्टर है, अनुभवी कर्मचारी जो डॉक्टर है लेकिन उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर रखी। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ जी आएगा, एफ नहीं आएगा, क्योंकि एफ ने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, तो एफ को हमने नहीं लिया। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए, सोचिए और थोड़ा ढंग से। सिंपल लगते हैं क्वेश्चन, सिंपल होते भी हैं, लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि इन क्वेश्चंस के चलते आपकी मिस्टेक, हल्की सी मिस्टेक आपके नंबर को कट कर लेती है। तो यहां पे इन चीजों का ध्यान रखें कि अपने नंबर कटने ना दे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नंबर। समझ में आई आपको ये बात? चलते हम इसी से रिलेटेड अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, डायग्राम हम बनाएंगे अब। और कभी कभी क्वेश्चंस में आपको डायग्राम गिवन होता है, मैक्सिमम टाइम आपको डायग्राम गिवन ही होता है। वेन आरेख में आपको डायग्राम गिवन है, तो ये मत समझिएगा कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चंस हार्ड हैं तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो उन ट्रिकी को समझिए। ट्रिक समझोगे आप तभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज स्वस्थ को, देखिए यहां पे आपको आरेख दिया हुआ है जहां पे आपको ट्रायंगल बनाया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है और वर्ग मतलब आपको स्क्वायर गिवन है। तो उसकी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। क्या बोलता है, निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज स्वस्थ को मतलब जो हेल्दी है उसको, वृत्त पुरुष को, वर्ग वृद्ध को मतलब ओल्ड को शो कर रहा है, दर्शाया गया है। तो बताओ स्वस्थ पुरुषों की संख्या कितनी है जो वृद्ध नहीं है। स्वस्थ पुरुषों की संख्या कितनी है जो वृद्ध नहीं है, मतलब बूढ़े लोग नहीं गिने गए, स्वस्थ भी हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो हम डायग्राम पहले बना देते हैं ताकि आपको डायग्राम देखकर समझ में आए। डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, पर फिर भी मैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए उसके हिसाब से आपका डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, ये डायग्राम है हमारा। उसके बाद थोड़ा इस टाइप का है। ठीक है, डायग्राम है 2 6 4 1 5 7 और 3। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम गिवन है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए, यहां पर आपको नहीं बताया गया कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, मतलब डायग्राम में नहीं आपको नाम दिया हुआ। इससे पहले वाले में आपको नाम दिए हुए थे क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ज्यादा लंबे थे। ठीक है, अब यहां पे आपको खुद ही नाम डालने पड़ेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में डाला था। ठीक है, क्या बोलता है कि त्रिभुज स्वस्थ को, ये जो त्रिभुज है ये किसको, स्वस्थ को दर्शाता है। उसके बाद वृत्त जो है वो पुरुष को शो कर रहा है। ये क्या है, पुरुष को शो कर रहा है। ठीक है, वृत्त। और जो वर्ग है ये है जो वृद्ध को शो करता है। ठीक है, वृद्ध को शो कर रहा है, मतलब बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं उनको शो कर रहा है वृद्ध को। क्या बोला है, तो बताओ स्वस्थ पुरुषों की संख्या कितनी है। स्वस्थ पुरुषों की संख्या, तो देखिए स्वस्थ है जो ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं 2 6 4 और 3, तो हमारा इसी एरिया में कॉन्सेंट्रेट रहेगा। अब देखते हैं क्या बोला है, तो बताओ स्वस्थ पुरुषों की संख्या कितनी है जो वृद्ध नहीं है। स्वस्थ पुरुषों की संख्या कितनी है जो वृद्ध नहीं। देखिए वृद्ध में तो महिला भी आती है, पुरुष भी आते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे पुरुषों की संख्या मतलब ये सर्किल के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, इनकी संख्या के बारे में पूछा है कि ऐसे कितने हैं जो स्वस्थ पुरुष हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। अब देखिए, यहां पुरुष है 7 3 4 1। ठीक है, तो हमारा अब यहां से कॉन्सेंट्रेट हटके सिर्फ इन 4 नंबर पे रहेगा। अब नंबर की बात करते हैं हम नंबर 1 की। नंबर 1 में क्या आता है, पुरुष है लेकिन स्वस्थ नहीं, वृद्ध भी है, तो ये नंबर हमारा कैंसिल हो गया। 7 सिर्फ पुरुष है, स्वस्थ की बात नहीं है। 4 ये क्या है, पुरुष भी है, स्वस्थ भी है, वृद्ध भी है, लेकिन वहां क्या क्या है कि जो वृद्ध नहीं है, मतलब आपको इंफॉर्मेशन पूरी गिवन है तो जो वृद्ध नहीं है, तो नंबर बचता है हमारे पास 3। अब ये 3 क्या है, देखिए 3 स्वस्थ भी है, 3 पुरुष भी है और 3 वृद्ध भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा 3। क्या आपको ये आंसर आया था, क्या आपने ये क्वेश्चन किया था,
देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। किस तरीके से बताया मैंने आपको, लाइन टू लाइन अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आराम से सोल्व हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरीके से आप बनाइए और सोल्व कीजिए। देखिए बना हुआ आपको ऑलरेडी गिवन होता है, आपको उनमें से सिर्फ देखना है, देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। नॉर्मल तरीके से भी अगर आप आराम से भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। इतना मेरा मानना है। प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली हर एक चीज सोल्व होती है, ये आप सभी जानते हैं। प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है इंसान और हर एक चीज आपकी सिंपल हो जाती है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना सा ही, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। कल हम चलेंगे इसके अगले पार्ट पे, अगले स्टेप पे चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि पढ़ सके लोग। क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो उन तक ही पहुंचेगी। बेसिक से क्लासेस चल रही हैं, बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं और हम जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छे की करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।